गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने अध्याय 5 का प्रश्नावली 3 का क्वेश्चन नंबर 3 तक पढ़ लिए थे। तो चलिए आज आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, संख्याएं 10, 18, 22, 38 में से हर एक संख्या में क्या जोड़ा जाए। तो क्या बोल रहा है, हर एक संख्या यानी कि प्रत्येक संख्या में क्या जोड़ा जाए कि ये संख्या समानुपाती हो जाए। तो इससे पहले हम लोग ऐसा क्वेश्चन पढ़ चुके हैं एग्जाम्पल में। तो उसमें क्या था, हर एक में क्या घटाया जाए था, तो यहाँ पर क्या जोड़ा जाए बोल रहा है। तो यहाँ एग्जाम्पल में हम लोग घटाए थे प्रत्येक में, तो अब यहाँ पर क्या करना है, प्रत्येक में जोड़ा जाए और समानुपाती का नियम लगा देना है। तो वैसे ही बनाना है इसको, जैसे एग्जाम्पल में हम लोग पढ़े थे। तो ये बना लेंगे आप लोग। तो आइए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि ए और सी का मध्यानुपाती बी हो तो सिद्ध कीजिए कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए बी इज इक्वल ए प्लस सी अपॉन बी। तो ये हम लोग को सिद्ध करना है। तो उसके लिए क्या दिया है, ए और सी का मध्यानुपाती बी है। तो आइए सिद्ध करते हैं। तो अध्याय 5 प्रश्नावली 3 हल नंबर 5। तो दिया है ए और बी का ए और सी का मध्यानुपाती बी है, ये दिया था। तो इसलिए क्या हो जाएगा, ए अनुपात बी अनुपात सी, ऐसा हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा आगे, ए अनुपात बी, जब इस तरीके से मध्यानुपाती दिया रहता है तो इसको हम लोग समानुपात में बदल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, ए अनुपात बी समानुपात बी अनुपात सी। अब यहाँ से अनुपात और समानुपात हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, ए अपॉन बी इज इक्वल टू बी अपॉन सी। फिर त्रियक गुणा कर देंगे। तो त्रियक गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। तो ये हो जाएगा। अब जो सिद्ध करना था वहाँ से हम लोग लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड है हम लोग का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए बी। तो ये लेफ्ट हैंड साइड था। तो अब यहाँ पर बी स्क्वायर की जगह क्या रखेंगे, ए सी रख देंगे। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के जगह क्या रखना है, ए सी। तो यहाँ ए सी अपॉन ए बी हो जाएगा ये। अब यहाँ से ये कॉमन हो जाएगा, दोनों में ए है, यहाँ ए स्क्वायर है यहाँ ए है, तो ये कॉमन। तो क्या बचेगा, ए प्लस सी अपॉन ए बी, ये बचेगा। तो ए से ए कट जाएगा तो क्या बचेगा, ए प्लस सी अपॉन बी। तो ये हो जाएगा और यही हम लोग को सिद्ध करना था। तो यही राइट हैंड साइड है। तो ये राइट हैंड साइड है। तो इस तरीके से प्रूव्ड, तो इस तरीके से बनाना है, बन जाएगा। तो आइए अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो आगे है क्वेश्चन नंबर 6, वे संख्याएं पता करें जिनका मध्यानुपाती 24 और तृतीयानुपाती 192 है। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, संख्याएं हैं, दो संख्याएं, यहाँ पर क्या बोला है, वे संख्या पता की जिनका मध्यानुपाती 24 और तृतीयानुपाती 192 है। तो वे संख्या पता कीजिए। तो अर्थात दो संख्या पता करना है जिनका मध्यानुपाती कितना हो 24 और तृतीयानुपाती कितना हो 192 हो। तो वे संख्याएं ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं इसमें हम लोग दो संख्याएं x और y हैं। तो उनका मध्यानुपाती कितना हो जाएगा 24 और उनका तृतीयानुपाती 192। तो आइए देखते हैं इसको। तो हल नंबर 6 मान लेते हैं, माना अभिष्ट संख्याएं
एक्स व वाई है। तो दो अभिष्ट संख्या हम लोग क्या मान लिए, एक्स और वाई। तो दिया है दोनों का मध्यानुपाती, दिया है दोनों संख्याएं, दोनों संख्याओं का मध्यानुपाती 24 है, ये दिया हुआ है। तो क्या हो जाएगा, x अनुपात 24 अनुपात y, ये हो जाएगा मध्यानुपाती। अब यहाँ से फिर क्या हो जाता है, इसको समानुपात बना लेते हैं, x अनुपात 24 समानुपात 24 अनुपात y, ऐसा होता है। तो यहाँ से फिर तिर्यक गुणा, ये सॉरी इसको हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, x अपॉन 24 इज इक्वल टू 24 अपॉन वाई, ये हो जाएगा। तिर्यक गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई इज इक्वल टू 24 मल्टीप्लाई 24, ऐसा हो जाएगा। ये हो गया। तो इसको हम लोग इक्वेशन 1 दे देते हैं, समीकरण 1। फिर आगे फिर दिया था तथा क्या था, एक्स व वाई का तृतीयानुपाती 192 है। तो ये भी था, दिया गया था। तो क्या हो जाएगा यहाँ, इसलिए x अनुपात y अनुपात 192, ये हो जाएगा तृतीय अनुपात। तो अब यहाँ से फिर इसको समानुपात बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, x अनुपात y समानुपात y अनुपात 192, इस तरीके से होता है। तो जब भी तृतीय अनुपात दिए रहेगा तो उसको समानुपात बदलने के लिए ऐसा लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा, x अपान वाई फिर इक्वल y अपान 192, तिर्यक गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 192x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर हो जाएगा। या यहाँ से हम लोग x का मान निकाल लेंगे तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर अपॉन 192। तो ये हो जाएगा, इतना समझ गए। इसको इक्वेशन 2 दे देते हैं। अब समीकरण 2 से, या समीकरण 2 में हम लोग x का मान रख देते हैं। तो यहाँ समीकरण 1 में समीकरण 2 से मान रखने पर तो मान रख देते हैं समीकरण 1 में, समीकरण 2 से x का मान रख देते हैं। तो समीकरण 1 ये था हम लोग का, एक्स वाई इज इक्वल टू 24 मल्टीप्लाई 24 था। तो इसमें x का मान रख देते हैं। तो x का मान क्या आया था हम लोग का, वाई स्क्वायर अपॉन 192, ये आया था। फिर y है तो मल्टीप्लाई y इज इक्वल टू 24 मल्टीप्लाई 24, ये हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग ऊपर का ऊपर से मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा, वाई क्यूब इज इक्वल टू 24 मल्टीप्लाई 24 मल्टीप्लाई 192, ये हो जाएगा। यहाँ से तिर्यक गुणा हो गया है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, वाई क्यूब इज इक्वल टू 24 मल्टीप्लाई 24 मल्टीप्लाई 192 को तोड़ दिए हैं तो क्या आ जाएगा, 24 मल्टीप्लाई 8, तो इसमें टूटेगा। अब यहाँ से हटा देते हैं ये क्यूब, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यूब रूट हो जाएगा ऐसा। तो 24 मल्टीप्लाई 24 मल्टीप्लाई 24 मल्टीप्लाई 8, ये हो जाएगा। तो यहाँ से एक बाहर आएगा और यहाँ से क्या बाहर आएगा, 2 आएगा। तो y इज इक्वल टू 24 मल्टीप्लाई 2, तो ये हो गया। तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 48। तो y का मान 48 आ गया। अब किसी भी समीकरण में y का मान रख के निकाल सकते हैं। तो y इज इक्वल टू हम लोग समीकरण 1 में रख देते हैं। तो y इज इक्वल टू 48 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर तो 1 में रख देते हैं। तो समीकरण 1 था हम लोग का, एक्स वाई इज इक्वल टू 24 मल्टीप्लाई 24 था। तो y का मान 48 रख देते हैं। तो x मल्टीप्लाई 48 इज इक्वल टू 24 मल्टीप्लाई 24। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 24 मल्टीप्लाई 24 अपॉन 48। अब यहाँ से इसको सरल कर देते हैं। तो 24 1 जा 24,
24 2 जा 48, 2 1 जा 2, तो यहाँ कितना आ जाएगा 12। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 12, तो ये हो जाएगा। तो अतः संख्या x और y था तो उनका मान निकल गया, तो x का मान 12 और y का मान 48। तो अतः अभिष्ट संख्याएं अभिष्ट संख्याएं क्या हो जाएगा 12 व 48 है। तो ये हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से बनाना है तो बन जाएगा। आइए अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। आगे है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, यदि 1 + x अनुपात 3 + x अनुपात 6 अनुपात x हो तो x का मान पता करें। तो यहाँ क्या है 3 अनुपात है, तो इसको 4 अनुपात में बदलेंगे, यानी कि समानुपात में क्या हो जाएगा बीच वाला डबल हो जाएगा। तो जैसे अभी हम लोग यहाँ पर बदले थे, ये 3 अनुपात में दिया, जैसे x अनुपात y, ये या यहाँ पर बदले थे a अनुपात b अनुपात c था, तो बीच वाला डबल हो गया था। ये सॉरी a अनुपात b अनुपात c था, तो बीच वाला डबल किए थे, जैसे इस तरीके से a अनुपात b अनुपात c था, तो इसको क्या लिखे थे हम लोग a अनुपात b फिर समानुपात b अनुपात c। तो ऐसा, तो फिर अनुपात और समानुपात हटा के त्रिया गुणा कर दिए थे, तो वैसे ही यहाँ पर भी करना है। तो ये वाला डबल हो जाएगा, फिर अनुपात और समानुपात हटाएंगे, फिर त्रिया गुणा कर देंगे और वहाँ से x का मान निकाल लेंगे, तो बन जाएगा। तो बनाएंगे इसको। आगे है क्वेश्चन नंबर 8, दो संख्याएं 3 अनुपात 5 के अनुपात में है। तो क्या बोल रहा है, दो संख्या 3 अनुपात 5 के अनुपात में है। तो दो संख्या 3 अनुपात 5 के अनुपात में, यदि प्रत्येक में से 9 घटाया जाए तो वे 12 अनुपात 23 के अनुपात में हो जाती है। तो बताइए कि पहली संख्या क्या है। तो दो संख्या इस अनुपात में है, तो इसमें क्या करेंगे, जब भी अनुपात वाला रहता तो उसमें क्या शामिल कर लेते हैं, x या k शामिल कर लेंगे। तो माना क्या हो जाएगा, पहली संख्या 3x या 3k और दूसरी संख्या क्या हो जाएगा 5k हो जाएगा। फिर क्या कर देंगे, प्रत्येक में 9 घटा देंगे और उसको किसके अनुपात के बराबर ले लेंगे, या समानुपात हो जाए बोला है तो इसके बराबर ले लेना है, फिर आगे इसको हल कर देना है। तो आइए देखते हैं थोड़ा सा। तो दिया है क्या, दिया है दो संख्याएं 3 अनुपात 5 के अनुपात में है। तो ये दिया था, तो क्या हो जाएगा, माना वे संख्याएं 3k व 5k है। तो इस तरीके से शामिल कर लेना है जब भी अनुपात में रहेगा। तो प्रश्नानुसार अब प्रत्येक में क्या घटाने बोला है, 9 घटाने पर 12 अनुपात 23 हो जाता है, या 12 अनुपात 23 हो जाता है। तो प्रश्नानुसार प्रत्येक में क्या घटाना है, इसमें 9 घटाना है। तो क्या, तब इनका जो अनुपात है वो किसके अनुपात के बराबर हो जाता है, 12 अनुपात 12 अनुपात 23। तो प्रत्येक में 9 घटाते हैं, तो पहली संख्या क्या है 3k, तो 3k माइनस 9 ये हो जाएगा पहला। तो इनका अनुपात, फिर दूसरा क्या है 5k माइनस 9 ये। तो इन दोनों का अनुपात किसके अनुपात के बराबर हो जाता है बोला है 12 अनुपात 23। तो ये हो जाता है। अब यहाँ से अनुपात हटा देंगे तो क्या हो जाएगा 3k माइनस 9 अपॉन 5k माइनस 9 इज इक्वल टू 12 अपॉन 23, ये हो जाएगा। अब यहाँ से आगे आप लोग त्रिक गुणा कर देंगे, फिर k वाले पद को एक तरफ और संख्या वाले पद को एक तरफ करके k का मान निकाल लेंगे। और k का मान जब निकलेगा तो इसमें रख देंगे k का मान 3k और 5k में, तो दोनों संख्या ज्ञात हो जाएगा। तो यहाँ से आगे आप लोग बनाएंगे। तो आइए अब देखते हैं आगे अगला क्वेश्चन। तो आगे है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, किसी काम को
45 मजदूर प्रतिदिन 6 घंटा काम करते हुए 24 दिनों में पूर्ण कर लेते हैं। बताइए कितने मजदूर उस काम को 8 घंटा प्रतिदिन करते हुए 15 दिनों में पूर्ण कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या बोला है, किसी काम को, तो कोई काम है जिसको 45 मजदूर प्रतिदिन यानी कि प्रत्येक दिन 6 घंटा 6 आवर्स काम करते हुए 24 दिन में पूर्ण कर लेते हैं। तो बताइए कितने मजदूर, तो कितने मजदूर उसी काम को प्रतिदिन 8 घंटा काम करते हुए 15 दिन में पूर्ण कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या निकालना है हम लोग को, कितने मजदूर अर्थात मजदूरों की संख्या ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं। तो हल नंबर 9, तो यहाँ क्या दिया था, 45 मजदूर 45 मजदूर प्रतिदिन 6 घंटे यानी कि 6 आवर काम करके तो क्या दिया था, 45 मजदूर प्रतिदिन 6 घंटे काम करके 24 दिन में एक काम को पूर्ण करते हैं। तो क्या हो जाएगा, 45 मजदूर 6 × 24 अर्थात 144 घंटा। तो प्रतिदिन 6 घंटा करते हैं, तो कितने दिन में पूरा करते हैं, 24 दिन में। तो 24 दिन का 6 से मल्टीप्लाई यानी कि 24 का 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कुल घंटों की संख्या निकलेगा, कितने मजदूर का, 45 मजदूर का। तो यानी कि 144 घंटा काम करके दिए गए काम को पूरा करते हैं। तो ये हो गया, इतना समझ गए। तो फिर आगे उसी काम को x कितने मजदूर, तो मान लेते हैं। तो माना उसी काम को x मजदूर 8, तो क्या, तो मान लिए हम लोग, माना उसी काम को x मजदूर, कितने मजदूर बोला था, तो x मजदूर 8 घंटा प्रतिदिन करते हुए 15 दिन में पूर्ण करते हैं। तो 8 को 15 से या 15 से यानी कि 8 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x मजदूर के किए गए कामों का कुल समय यानी कि घंटा निकल जाएगा। तो अर्थात क्या हो जाएगा, 15 दिनों में 8 × 15 अर्थात 120 घंटे काम करेंगे, तब क्या हो जाएगा, काम पूर्ण हो जाएगा। और 45 मजदूर कितने दिन में करेंगे, 144 दिन में। तो 15 दिनों में 15 मजदूर, तो अर्थात 15 दिनों में कितना, 120 घंटा करना पड़ेगा x मजदूर को। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो चूंकि समय की गणना और मजदूरों की संख्या में व्युत्क्रमानुपात अनुपात होता है, तो क्या है, समय की गणना और मजदूरों की संख्या में व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्योंकि मजदूर अधिक होंगे तो समय कम लगेगा, और समय अधिक होगा तो मजदूर की संख्या कम होगा, यानी कि एक बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा है, तो इसलिए क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो अतः मजदूरों की संख्या अनुपात मजदूरों की संख्या फिर समानुपात समय अनुपात समय, ये हो जाएगा। तो इसमें रख देना है अब समय किसमें, घंटे में। तो पहले मजदूर कितने थे, 45 थे। फिर दूसरे बार में मजदूर कितने थे, ये
मजदूरों की संख्या, ये पहले बार में, ये दूसरे बार में, ये पहला समय है और ये पहला समय है और ये दूसरा समय है। तो ये याद रखेंगे। पहले बार में मजदूर कितना था 45, फिर दूसरे बार में मजदूर क्या माने थे x, फिर समानुपात पहले समय कितना था 120, 120 ये दूसरा समय और ये पहला समय। तो यहाँ ये दूसरा लिखेंगे, ये पहला। तो यहाँ क्या हो जाएगा दूसरा समय 144। तो ये हो जाएगा। अब यहाँ से त्रिक गुणा कर देंगे तो ये मजदूरों की संख्या, पहला मजदूर दूसरा मजदूर, फिर ये दूसरा समय पहला समय। तो ध्यान रखेंगे ये। अब यहाँ से आगे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर विशेष ध्यान देना है मजदूरों की संख्या में, ये पहला मजदूर की संख्या अनुपात दूसरे मजदूर की संख्या, फिर दूसरा समय अनुपात पहला समय। तो पहले मजदूर 45, दूसरा समय बार में मजदूर x और दूसरा समय कितना था 120 यहाँ था और पहला समय 144। अब यहाँ से त्रिक गुणा कर देंगे। पहले अनुपात हटा लेते हैं तो क्या हो जाएगा 45 अपॉन x इज इक्वल टू 120 अपॉन 144। अब यहाँ से त्रिक गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 45 मल्टीप्लाई 144 इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई 120। तो x निकालना है तो क्या हो जाएगा 45 अनुपात 144 अपॉन 120 इज इक्वल टू x। अब इसको कटा देंगे तो इसको कटाएंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ मल्टीप्लाई कटाएंगे तो पूरा सरल करेंगे तो क्या आ जाएगा 6 कितना आ जाएगा 54 आएगा इज इक्वल टू x, या x इज इक्वल टू 54। तो इसको कटा लेंगे आप लोग, यानी कि x का मान 54 आ गया। तो आता है उस काम को 54 मजदूर पूरा करेंगे। तो इस तरीके से बनाना है तो बन जाएगा। तो आइए अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो आगे है अगला क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12, 13, 14। तो ऐसे ही बनेगा 9 के जैसा ही। तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 है ए और बी मिलकर किसी काम को 24 दिन में, बी और सी मिलकर उसी काम को 18 दिन में तथा ए और सी मिलकर उसी काम को 12 दिन में करते हैं। तो बताइए ए अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा कर लेगा। तो यहाँ क्या बोला है ए और बी मिलकर किसी काम को 24 दिन में, बी और सी मिलकर उसी काम को 18 दिन में तथा ए और सी मिलकर उसी काम को 12 दिन में करते हैं। तो ए अकेला कितने दिन में काम को पूरा करेगा, ये हम लोग को ज्ञात करना है। तो आइए ज्ञात करते हैं ए कितने दिन में करेगा। तो हल नंबर 15, तो जिसमें क्या दिया था ए और बी अर्थात ए प्लस बी, यानी कि क्या हो जाएगा ए और बी मिलकर कितने काम, एक काम को कितने दिन में पूरा करते हैं, एक काम को 24 दिन यानी कि 24 दिन में पूरा करते हैं, 24 दिन में पूरा करते हैं। तो एक दिन का काम निकालना है तो इसलिए क्या हो जाएगा ये 24 नीचे चल जाएगा। तो इसलिए एक दिन में काम करेंगे अर्थात ए और बी दोनों का एक दिन का काम करेंगे इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक काम था तो 24 दिन में एक काम को पूरा करते थे। तो इसलिए क्या हो जाएगा एक दिन में काम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एक दिन में काम करेंगे इज इक्वल टू 1/24 काम। तो एक दिन में काम करेंगे एक दिन में करेंगे इज इक्वल टू 1/24 काम करेंगे। तो अतः क्या हो जाएगा, अतः ए प्लस बी इज इक्वल टू 1/24
24 काम हो जाएगा एक दिन का। ये इक्वेशन 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या दिया था, ए और बी मिलकर किसी काम को 24 दिन में करते हैं। तो एक दिन का काम निकालने के लिए क्या हो जाएगा, यानी कि एक दिन में करेंगे इक्वल टू 1/24 काम करेंगे। तो अर्थात ए और बी के एक दिन का काम क्या हो गया, 1/24। तो ये इक्वेशन हो गया। इसी प्रकार बी प्लस सी का भी निकालेंगे और ए प्लस सी का भी निकालेंगे। इसी प्रकार बी प्लस सी 18 दिन यानी कि 18 दिन में करते हैं इज इक्वल टू एक काम करते हैं बी और सी मिलकर। तो एक दिन का काम क्या हो जाएगा, तो आता है बी प्लस सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/18। ये हो जाएगा बी और सी का। तो ये इक्वेशन 2 हो जाएगा। अब इसी तरीके से ए और सी का भी निकालेंगे। इसी प्रकार ए प्लस सी मिलकर यानी कि ए और सी मिलकर 12 दिन यानी कि 12 दिन में करते हैं इज इक्वल टू एक काम। 12 दिन में एक काम करते हैं, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ए प्लस सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/12। तो ये हो जाएगा इक्वेशन 3। तो इतना समझ गए। अब क्या कर देना है, समीकरण 1, 2 व 3 सबको प्लस कर देना है। तो समीकरण 1, 2 व 3 को जोड़ने पर तो सबको क्या कर देंगे, प्लस। तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी, लेफ्ट का लेफ्ट से, राइट का राइट से प्लस कर देंगे 1/24। फिर क्या हो जाएगा, बी प्लस सी इज इक्वल टू 1/18। फिर ए प्लस सी इज इक्वल टू 1/12। तो ये था, सबको प्लस कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, ए 2 टाइम्स है इधर, और बी भी 2 टाइम्स है, सी भी 2 टाइम्स है। तो क्या हो जाएगा, 2a प्लस 2b प्लस 2c इज इक्वल टू 1/24 प्लस 1/18 प्लस 1/12। तो ये हो जाएगा। इतना समझ गए। अब इधर का क्या कर देंगे, एलसीएम लेकर प्लस कर लेंगे। तो इतना आ गया था। तो लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा, 2 कॉमन हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 2 ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। और इधर सबका एलसीएम लेके प्लस करेंगे, तो सबका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 72 आएगा। और ऊपर में आ जाएगा 3 + 4 + 6, ये हो जाएगा। तो एलसीएम इस तरीके से भिन्नों का तो जोड़ना आ जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन हम लोग पहले भी कर चुके हैं, तो इसलिए मैं डिटेल में नहीं बता रहा हूँ। तो इतना आएगा, प्लस करेंगे तो इसका फिर क्या आ जाएगा, 2 ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू, सबको प्लस कर देंगे तो 13/72 ये हो जाएगा। फिर 2 को पक्षांतर कर देंगे तो ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 13/72 × 2। तो ये हो जाएगा। फिर इसको सरल कर देंगे। जब इसको सरल करेंगे तो कितना आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 13/144। ये हो गया। तो अतः ए बी और सी मिलकर एक दिन में 13/144 काम करते हैं। तो इतना हो गया। तो इतना समझ गए। फिर आगे क्या करना है हम लोग को, समीकरण 4 में घटा देना है। तो इसको हम लोग समीकरण 4 दे दिए हैं। तो ये हो जाएगा। तो ये तीनों का यानी कि ए बी और सी तीनों मिलकर एक काम को कितने दिन में करते हैं, 13/140 दिन में। यानी कि एक दिन का काम तीनों का 13/144 है। तो अब आगे, अब समीकरण
4 में 2 को घटाने पर तो घटा देंगे किसमें, समीकरण 4 में समीकरण 2 को। तो समीकरण 4 क्या था हम लोग का, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 13/144 था। और समीकरण 2 था b प्लस सी इज इक्वल टू क्या था, 1/18। तो यहाँ क्यों घटा रहे हैं, क्योंकि b और c कैंसिल हो जाएगा तो a का काम निकल जाएगा। तो यहाँ माइनस ये हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, a इज इक्वल टू 13/144 माइनस 1/18। तो ये हो जाएगा। अब इसको सरल कर देंगे तो a इज इक्वल टू आ जाएगा, इसका एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम लेंगे तो 144 और ऊपर जो आएगा 13 माइनस 8, तो ये आ जाएगा। अब इसको माइनस कर देंगे तो a इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा हम लोग को, 5/144। तो ये हो जाएगा। तो आता a एक दिन में 5/144 काम करता है। तो ये इतना समझ गए। तो a एक दिन में कितना काम करता है, 5/144। तो इसलिए क्या हो जाएगा, 5/144 काम a करता है, कितने दिन में करता है, एक दिन का काम है ये, तो एक दिन। तो क्या हो जाएगा, इसलिए एक काम ए करेगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इधर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1, ये पलट जाएगा तो 1 मल्टीप्लाई 144/5, तो ये हो जाएगा। तो इसको सरल कर देंगे, जब इस सब को सरल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 28 इंटीजर 4/5 दिन। तो ये हो जाएगा। तो आता क्या हो जाएगा, आता ये अकेला उस काम को 28 इंटीजर 4/5 दिन में करेगा। ये हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से बनाना है तो बन जाएगा। तो आइए अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो बाकी जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 तक ऐसे ही बनेगा जैसे हम लोग अभी पढ़े, क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर 14 तक और ये 15। तो उसी तरीके से बनाना है 19 तक, तो ये बना लेंगे आप लोग। तो इस तरीके से हम लोग का अध्याय 5 कंप्लीट होता है। तो आइए आज का होमवर्क देख लेते हैं आप लोगों का। तो आज का होमवर्क रहेगा आप लोगों का प्रश्नावली 3 है ये। तो इसका क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 10, तो ये 2 क्वेश्चन होमवर्क में है और बाकी क्वेश्चन आप लोग बना लेंगे। तो आज का क्लास यही तक, अगले क्लास में फिर मिलते हैं। ओके बाय। तो